बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष के सभी छात्रों का मैं इस तासिका में स्वागत करता हूँ। पहली तासिका में हमने ये वो भारतवर्ष नहीं है, इस कविता के रचनाकार का परिचय और कविता की कुछ पंक्तियों का हमने अध्ययन किया था। तो उसके आगे की जो पंक्तियाँ हैं, इस पंक्तियों में रचनाकार वर्तमान समय में जो भारत की दुर्दशा हुई है, इस दुर्दशा को जो हमारे सामने व्यक्त कर रही है, तो यह वो भारतवर्ष नहीं है, ऐसा रचनाकार को क्यों लगता है, तो इस कविता के जरिए वह हमारे सामने व्यक्त करना चाहते हैं। तो पहले दशका में हमने देखा था कि यह भूमि संतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, और इस संतों और महापुरुषों की भूमि में आज दुराचारी लोगों का, कपटी लोगों का, चोर डकैती भ्रष्टाचारी करने वाले लोगों का बोलबाला व्यापक रूप में फैल रहा है, और इसके कारण मेरे देश की चैन और नींद हराम हो गई है, ऐसा रचनाकार को लगता है। और उसी समय हम भारतवासी, हमारे भारतवासियों के हर एक के घर में गौतम बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, हनुमान, गांधी जी, अम्बेडकर जी, इन सब के चित्र भित्ति पर टंगे हुए हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उनके आदर्श को हम आचरण में नहीं लाते हैं। और ये एक गलत बात है, क्योंकि हम किसी के चित्र को पूजते हैं, नमन करते हैं, तो उनके आदर्श को आचरण में लाने की ज़रूरत है, उनके संस्कारों को आचरण में लाने की ज़रूरत है, लेकिन वैसा हमें भारतवर्ष में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वह कहती है कि घर घर में ये चित्र टंगे होने के बावजूद भी यहाँ मानवता लुप्त होती जा रही है, नैतिक मूल्यों का पतन होता जा रहा है, मूल्यहीनता बढ़ती जा रही है, दिनों दिन भ्रष्टाचार, शोषण, हिंसा बढ़ती जा रही है। और इसलिए यह सब देखने के बाद मुझे लगता है कि यह इस भूमि में राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर ये पैदा हुए थे, इस पर मुझे संदेह निर्माण होता है। और ये संदेह निर्माण होने के कारण मुझे लगता है कि इस भारतवर्ष में तो ये महापुरुष पैदा नहीं होंगे, कोई दूसरा अलग ही भारतवर्ष होगा जहाँ ये महापुरुष पैदा हुए होंगे। तब आगे वह कहती है कि हमें इन सब महापुरुषों के आदर्श पर चलना चाहिए, तब इनकी विचारधाराओं का सम्मान होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे कहते खींच रहा है द्रुपद सत्ता का अब भी चिर दुशासन। अब वर्तमान समय के भारत की तस्वीर को देखकर वह हमारे सामने वर्णन करते हैं कि आज खींच रहा है द्रुपद सत्ता का अब भी चिर दुशासन, और पूर्ववर्त देख रहा है अंधा राज सिंहासन। पर तब से अब के भारत में एक बड़ा अंतर है, इस युग के काना को दुर्योधन के धन का डर है। यहाँ एक महाभारत के प्रसंग का वर्णन किया गया है कि महाभारत के हस्तिनापुर का अंधा राजा धृतराष्ट्र और उसका जो पुत्र दुशासन था, जिन्होंने अपने भाभी की वस्त्र को निकालने का हिम्मत किया, साहस किया था। और उस समय अंधा दुशासन, अंधा राजा उस पुत्र प्रेम से अंधा हुआ, और राजा गद्दी पर बैठने के कारण इस बात का वो विरोध नहीं कर सका, एक महिला की इज्जत को वो बचा नहीं सका, और वो एक महाभारत घटित हुआ। और वह उस महाभारत में किस प्रकार से बुरे काम करने वालों का संहार हुआ है, इसका हमें पता है। लेकिन उस समय के भारतवर्ष और आज के भारतवर्ष में हमें ये अंतर देखने को मिलता है कि उस समय कृष्ण ने महाभारत के युद्ध की बागडोर संभालकर दुर्योधन को, दुशासन को हराया था, उनका नाश किया था। लेकिन आज के इस काना को, आज वर्तमान समय के काना को दुर्योधन के धन का डर लगता है, इसलिए आज का काना इस बात का विरोध नहीं करता है। आए दिन महिलाओं का शोषण, महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं पर अन्याय हो रहा है, लेकिन कोई सामने आकर इस बात का विरोध नहीं करता जो महाभारत काल में
कृष्ण ने सामने आकर अर्जुन का साथ लेकर दुराचारियों का नाश किया था। लेकिन आज का भारतवर्ष का जो कान्हा है वो दुर्योधन के धन से डरता है, और इसलिए जो भी कुछ शोषण हो रहा है महिलाओं का, उस शोषण को बचाने की कोशिश वर्तमान समय का कान्हा करता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यह अंतर पहले के भारतवर्ष के कान्हा में और आज के भारतवर्ष के कान्हा में, कृष्ण में हमें दिखाई देता है। आगे कहते, इसी तरह खींचती आएगी द्रौपदियों की सारी, यदि दुर्योधन धनी रही और निर्धन कृष्ण मुरारी। एक दार्शनिक का ये कवि का निष्कर्ष नहीं, तब मुझको लगता है ये भारतवर्ष नहीं। और अगर ऐसा होगा, गलत लोगों के हाथ में सत्ता जाएगी, दुराचारियों के पास पैसा जाएगा, सत्ता जाएगी, तो ऐसा ही महिलाओं का शोषण होता रहेगा, ऐसे ही द्रौपदियों की साड़ी को खींचा जाएगा। जब तक दुर्योधन जैसे धनी रहेंगे और निर्धन कृष्ण मुरारी जैसा इस प्रकार का अंतर रहेगा, तब तक द्रौपदी की सारी, द्रौपदी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। और यह अगर स्थिति को संभालना है तो दुराचारी लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, जो कालाबाजारी करते हैं, उन लोगों को पकड़ना चाहिए और इन लोगों को पकड़कर इनकी संपत्ति को जब्त करना चाहिए और इन लोगों को सही रूप में शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा अगर नहीं होगा, यहाँ अगर कृष्ण या गरीब दिनों दिन गरीब बनते जाएंगे और अमीर दिनों दिन अमीर बनते जाएंगे, तो वह अमीर लोगों का शोषण करेंगे, महिलाओं का शोषण करेंगे। और ये भेद अगर, आर्थिक भेद अगर इस रूप में बढ़ता जाएगा, तो इस प्रकार का शोषण भी चला जाएगा। तो इसलिए सत्ता सही लोगों के हाथ में होनी चाहिए, पैसा सही लोगों के हाथ में होनी चाहिए। दुर्योधन जैसे दुराचारी लोगों के हाथ में अगर सत्ता और पैसा चला जाएगा, तो इस प्रकार का व्यवहार तो होना तय है। और इसलिए हमें इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है और इन लोगों के पास की सत्ता और संपत्ति को हड़पने की ज़रूरत है। जब तक हम ये सब जागरूक होकर इस प्रकार के कदम को नहीं अपनाएंगे, तब तक महिलाओं का शोषण होता रहेगा, द्रौपदी की साड़ी खींचती जाएगी। तो ये हमें इसमें परिवर्तन करना है और ये परिवर्तन हम सब मिलकर करना है। और ये कोई मैं कवि बनकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहा हूँ कि एक दार्शनिक हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और ये सब देखने और सुनने के बाद अनुभव के द्वारा मैं सब ये बात व्यक्त कर रहा हूँ, आपके सामने अभिव्यक्त कर रहा हूँ। तो इसलिए सत्ता, धन, पैसा, संपत्ति दुराचारी लोगों के हाथ में नहीं जानी चाहिए अगर समाज में समानता, शांति बनाए रखना है। तो ये हमें बदलाव करने की ज़रूरत है। आगे, एक तरफ तो सिकुड़ रही है तन पर लंगोटी और दूसरी ओर फैलती काया लोटी लोटी। यहाँ अमीरी और गरीबी का भेदभाव व्यापक रूप में है। कुछ ऐसे लोग समाज में है कि जो खा खा कर बहुत मोटे बन गए हैं, और कुछ ऐसे लोग समाज में है कि जिनको अन्न न मिलने के कारण उनका शरीर दिनों दिन संकुचित होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। यानी एक तरफ किसी को मोटापे की समस्या है और दूसरी तरफ किसी को एक कुपोषण की समस्या है। तो ऐसा अगर विरोधाभास रहेगा समाज में, एक तरफ अगर किसी का शरीर अन्न न मिलने के कारण छोटा छोटा होता जाएगा और दूसरी तरफ ज़्यादा खाने के कारण उसकी शरीर की काया फैलती जाएगी, ये विरोधाभास अगर समाज में होगा तो उस समाज का, देश का कभी भला नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता, उस देश में और समाज में कोई शांति स्थापित नहीं हो सकती। तो ये अमीरी और गरीबी के भेदभाव को भी मिटाने की ज़रूरत है। जब तक इस भेदभाव को, इस दरी को नहीं मिटाएंगे, तब तक इस भारतवर्ष की सुख, चैन, जो शांति है, वापस नहीं आने वाली है। आगे वो कहते हैं, उस पर ये आज़ादी प्रभु का ध्यान दिया करते हैं, सच पूछो तो उसका अपमान किया करते हैं। ईश्वर कभी नहीं चाहेगा ये उसकी संतानें मोलों की जूटन से खाए बिन बिन कर दाने। और वो कहते हैं, ये एक अजगर जैसे ये बड़े लोग, अजगर जैसे खा खा कर, लोगों का शोषण कर कर, लूट कर, कमा कर, खाकर बड़े हुए लोग ऊपर से वो प्रभु का ध्यान किया करते हैं। सच कहूँ तो ये प्रभु का अपमान करते हैं।
क्योंकि अपने अच्छे आचरण के द्वारा, लोगों को मदद के व्यवहार के द्वारा प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए। ऊपर से गलत मार्ग से संपत्ति कमाना और एक तरफ से प्रभु का नाम स्मरण करना, ये प्रभु का अपमान है। तो ये लोग प्रभु का अपमान करते हैं, और ऐसे भले ही वो कितना ही प्रभु का नाम स्मरण इस प्रकार के लोग करें, ईश्वर कभी भी उनको अपना संतान नहीं मानेगा और कभी भी उनको माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये महलों की जूठन खा खा कर वह लोगों का लूट लूट कर बड़े हुए हैं। ऐसे लोग, ऐसे शोषण करने वाले, अन्याय, अत्याचारी, दुराचारी कितना ही प्रभु का नाम स्मरण करे, प्रभु उनको अपने संतान के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, उनका नाम स्मरण मान्य नहीं होगा। वो तो प्रभु का नाम स्मरण नहीं करते तो वो प्रभु का अपमान करते हैं, ऐसा भी वो बताते हैं। और अगर चाहे तो ऐसा ईश्वर मान्य नहीं है। खास खेत के बेटों के घर में धन धान्य नहीं है। भ्रष्टाचारी, चोर, रिश्वती, बेईमान, जुआरी अपने पुण्यों के प्रताप से महलों को अधिकारी। अगर ईश्वर इनको अपनी संतान मानता है, ऐसे लोगों को मदद करता है, तो हमें वो ईश्वर भी मान्य नहीं है। वो ईश्वर को भी मान्य नहीं करते, क्योंकि ईश्वर अगर उनको साथ देता है तो। इस भारतवर्ष में जो जमीन बोते हैं, जो किसान है, दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उनके घर में अन्न नहीं मिलता खाने को। खास खेत के बेटों के घर में धन धान्य नहीं। जिनके पास खेती है, वो खेती में काम करती है, वैसे लोगों के घर में अगर धन धान्य नहीं है, सब कुछ अनाज को निर्माण करने के बाद भी अगर वो भूखा रहने के लिए मजबूर है, और जो लोग काम नहीं करते, भ्रष्टाचार करते हैं, चोरी करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, जुआबाजी करते हैं, और ऐसे लोगों के पास अगर बड़े बड़े महल है, अच्छा भोजन करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में अगर वो घूमते हैं, और इसको अगर ईश्वर मान्यता देता है, तो ऐसे ईश्वर को भी मैं मानता नहीं, और हमें इस प्रकार का ईश्वर भी मान्य नहीं है। क्योंकि अगर वो ईश्वर के द्वारा दिया गया है, इस प्रकार की बात अगर हम करते हैं, तो बेईमानों को, चोरों को अगर ईश्वर, यानी बेईमानी करने वाले, भ्रष्टाचारी, जुआरी, चोरी करने वाले लोगों को ईश्वर अगर प्रसन्न होता है, तो ऐसा ईश्वर भी हमें मान्य नहीं है। कि जो लोग मेहनत करते हैं, कष्ट करते हैं, उनके घर धन धान्य से भरपूर होने चाहिए। लेकिन ये लोग गलत काम करते हुए बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोगों को ईश्वर अगर मान्य है, उनको अगर मदद करता है, तो उस ईश्वर को भी हम नहीं मानते हैं। इस प्रकार की बात वह करते हैं। आगे करें, सोच रही है सत्य, अहिंसा, मेहनत के अनुयायी, जीवन और मरण दोनों में कौन अधिक सुखदायी। बुनकर जीवन भर में अपना कपन नहीं बुन पाते, जैसे नंगे पैदा होते वैसे ही मर जाते। और हम सोच रही है सत्य, अहिंसा, मेहनत, इसी विचारधारा के साथ हमने आज़ादी को प्राप्त किया है, इसके हम अनुयायी है। लेकिन जीवन मरण, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा सुख कर हमें क्या लगता है, इसकी अगर हम बात करेंगे, तो वह एक उदाहरण देकर बताते हैं कि कपड़ा बनाने वाला जीवन भर कपड़ा दूसरों के लिए बनाए, और खुद अपने मरने के बाद कफन के लिए लेने के लिए उनके पास अगर पैसा नहीं है, वह नंगा पैदा होकर अगर नंगा मरने के लिए अगर मजबूर है, तब जीवन और मरण में से सबसे ज़्यादा सुखदायी मरण ही होगा। यानी जो लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, श्रम करते हैं, उनको अगर अन्न नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, मकान नहीं मिलता है, तो वैसे लोगों के लिए जीवन जीने से अच्छा मरना ही सुखदायी है। और हम जहाँ सत्य, अहिंसा, मेहनत, इस बात को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इन विचारधाराओं के द्वारा हमने आज़ादी को प्राप्त किया है। इसी विचारधाराओं को अगर छेद दिया जाता होगा इस स्वतंत्र भारत में, तो जीवन जीने से अच्छा उन लोगों के लिए मरना ही बेहतर है जो नंगे पैदा होते हैं, नंगे मर जाते हैं। यानी यहाँ देश का किसान, देश का मजदूर, अगर वह मेहनत काम करने के बावजूद भी आनंददायी जीवन नहीं जी सकता, सुखदायी जीवन नहीं जी सकता,
तो उसके लिए जीवन जीने से अच्छा मरना ही सुखदायी है। ऐसा अगर विरोधाभास देश में होगा तो वह देश भारतवर्ष नहीं है। जो गौतम बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण के समय में या उनका संदेश जो पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए था, तो उस संदेश का अनुसरण लोग नहीं कर रहे हैं और इसके कारण इस प्रकार की विरोधाभासपूर्ण स्थिति हमारे देश में पैदा हुई है। यह सोचकर, यह देखकर मुझे लगता है कि ये वो भारतवर्ष नहीं है। आगे कहते हैं, रग रग दुखती है समाज की, कब तक कही कहानी, लगता है अब नहीं रहा है किसी आंख में पानी। किसी देश में जब ऐसी बेशर्मी घर कर जाए, जब उसके जन जन की आंखों का पानी मर जाए। और इस समाज की रग रग दुखती है, नस नस दुखती है, क्योंकि ये समाज कितना दुख सहन करेगा। दुख करने की सीमा को उन्होंने लांघ लिया है। रोते रोते रोते, दुख व्यक्त करते करते उनकी आंखों का पानी ही चला गया है और उनकी आंखों से पानी भी नहीं निकल रहा है। तो एक बेशर्मी की एक हद होती है। और यहाँ इस देश के जो व्यापारी लोग हैं, राजनेता लोग हैं, ऊंचे अमीर लोग हैं, इन लोगों ने बेशर्मी को, हद को पार कर लिया है। और एक ऐसा देश कि जिनके लोगों की आंखों का पानी मर जाए, इस प्रकार की छवि देश की निर्माण हो जाए, तो ये बेशर्मी की हद समाप्त हो गई है। और ये समाज कितने दिन तक अपने दुख, अपनी कहानी लोगों के सामने व्यक्त करेगा और लोगों के सामने, नेताओं के सामने, राजनेताओं के सामने ये सब व्यक्त करते करते उनकी आंखों का पानी ही चला गया है। लेकिन किसी को कोई चिंता इस गरीब मजदूर वर्ग की नहीं है, शोषित पीड़ित वर्ग की नहीं है। तो बेशर्मी की हद भी समाप्त हो चुकी है। तो किसी की आंख का पानी मर जाना एक बेशर्मी का एक अंतिम हद है। यहाँ तक हमारे देश की स्थिति चली गई है, ऐसा वो कहते हैं। पहले तो वह देश अधिक दिन जीवित रहेगा और रह गया, अधिक दिन जीवित नहीं रहेगा और रह गया भी तो उसको जीवित कौन कहेगा। इसलिए कहता हूँ साथी, अपने होश संभालो, बुद्धिजीवी कईयों कोई ऐसी युक्ति निकालो। और यहाँ गरीबों का, मजदूरों का, दीन दलितों का जहाँ शोषण होता है, अन्याय अत्याचार होता है, तो एक अन्याय अत्याचार सहने की एक सीमा होती है और वह सीमा समाप्त होने के बाद वह लोग क्रांति के लिए तैयार हो जाएंगे। क्रांति होगी, संघर्ष होगा और संघर्ष होने के बाद नवनिर्माण की बात सामने आएगी। जहाँ इस देश में इस प्रकार का विरोधाभास है, अमीर और गरीब की खाइयाँ दिनों दिन बढ़ती जा रही है, शोषक और शोषित की खाइयाँ दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इनका संघर्ष बढ़ता जा रहा है, उस देश के टुकड़े होने में देर नहीं लगेगी और वह देश ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा और वह रहेगा भी तो उसको जीवित कोई नहीं कहेगा। और इसलिए मैं कहता हूँ, अभी भी समय है, होश संभालो, इस विरोधाभास की दूरियों को मिटाओ। अमीर गरीब, शोषक शोषित, किसान व्यापारी, इनके भेदभाव को मिटाओ। इनमें जो व्यापक रूप में अंतर है, इस अंतर को दूर करने की कोशिश करो। और ऐसा अगर नहीं करेंगे तो वो देश जीवित नहीं रहेगा, देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो इसलिए वो बुद्धिजीवी और कवियों को आह्वान करते हैं, कोई ऐसी युक्ति अपनाओ कि ये जो लोग शोषणकारी लोग हैं, अन्याय अत्याचार करने वाले लोग हैं, इन लोगों में मानवीय संवेदना को जगाया जाए, लोगों को मदद करने का भाव उनमें निर्माण किया जाए। हमारी भारतीय संस्कृति ही परस्पर सहयोग पर निर्भर है, परस्पर प्रेम पर, त्याग पर। और इस प्रेम, त्याग, अहिंसा, सर्वोदय, सबका उदय, इस प्रकार के जो तत्व है,
इन तत्वों का अनुसरण करने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो देश जीवित नहीं कहेगा और ये भारतवर्ष भी नहीं रहेगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो अभी भी होश है, संभालो। और जिस भारतवर्ष की मैं बात कर रहा था वो भारतवर्ष आज के समय में दिखाई नहीं दे रहा है। आगे कहते, हरा भरा दिखने लग जाए फिर से ये नंदनवन, वनवासी श्रम को मिल जाए फिर से राज सिंहासन, सस्य श्यामला धरती उगले फिर से वे सौगाते, सोने जैसे दिन हो जाए चांदी जैसी रातें। और कहते कि कोई ऐसी युक्ति बुद्धिजीवों कईयों ऐसी कोई युक्ति निकालो जिससे मेरा ये भारतवर्ष फिर से हरा भरा हो जाए, सुजलाम सुफलाम हो जाए, सोने की चिड़िया हो जाए, धन धान्य से भरपूर हो जाए, और यहाँ जो वनवासी जाति है, श्रम करने वाली जाति है, वह राजा बने, काम करने वाले मेहनत वाले लोग सिंहासन पर बैठ जाए और काम न करने वाले लोग गद्दी से निकाल दिया जाए। तो इस प्रकार का अगर होगा, काम करने वाले मेहनत करने वाले लोगों को अगर सिंहासन पर बिठाया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा, तब हमारे देश में फिर से सोने जैसे दिन और चांदी जैसी रातें आएगी। सस्य श्यामला धरती फिर से एक दूसरे को सौगाती देगी, आशीर्वाद देगा। और इसलिए कोई ऐसी युक्ति अपनाओ कि सिंहासन पर बैठे हुए निठल्ले लोग हैं, चोर जुआरी भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनको निकालकर मूल जो काम करने वाले मेहनत करने वाले लोग हैं उन लोगों के हाथ में सत्ता जाए, संपत्ति जाए, कारोबार जाए, और तब ये मेरा भारतवर्ष का जो सुजलाम सुफलाम भारतवर्ष है, उसका जो आनंद है, उसका जो ऐश्वर्य है, वह तभी वापस आएगा जब मेहनत करने वाले काम करने वाले लोगों के हाथ में सत्ता चली जाएगी, पैसा चला जाएगा। तो जिससे कोई ये न कहे हमें उत्कर्ष नहीं, जिससे कोई ये न कहे कि ये भारतवर्ष नहीं। तो इसलिए तुम ऐसा करो कि ये सब करो, और ऐसा होने के बाद कोई यह कहने की हिम्मत न करेगा कि देश की उन्नति नहीं हो सकती, भारतवर्ष की भी उन्नति नहीं कर सकता, और कोई ये भी न कहे कि ये वो भारतवर्ष नहीं है, क्योंकि वही भारतवर्ष है, संतों की भूमि, महापुरुषों की भूमि, उनका संदेश, उनकी विचारधारा के मार्ग पर चलने वाला भारतवर्ष है, ऐसा दुनिया कहे। तो इसलिए ये जो इन सब संतों की विचारधाराओं को, महापुरुषों की विचारधाराओं को, उस मार्ग पर हम नहीं चल रहे हैं, और आज का मार्ग सिर्फ पैसा संपत्ति कमाना, लूटपाट करना, शोषण करना, और इसके कारण समाज में दूरियां निर्माण हो रही है, अमीरी गरीब की खाइयाँ निर्माण हो रही है, ऊंच नीच जातिगत भेदभाव, ये सब समाज में व्यापक रूप में फैल रहा है। तो इस भेदभाव को, इस कमियों को दूर करना है, और अच्छाइयों का स्वीकार करते हुए हमारे भारतवर्ष की जो पुरानी छवि है, उस पुरानी छवि को फिर एक बार बनाना है। और लोग भी ये न कहेंगे कि आने वाले लोग ये कहें कि जिस भारतवर्ष को देखने के लिए, सुनने के लिए वो आए थे, आज के भारतवर्ष को देखने के बाद ये कहने की वो हिम्मत न करे कि ये वो भारतवर्ष नहीं है। तो यहाँ वर्तमान समय में, जो वर्तमान समय में भारत की दुर्दशा, आज़ादी की बात हुई है, तो इस भारत की दुर्दशा को देखकर यहाँ हर रोज़ आए दिन गलत गतिविधियाँ जो व्यापक रूप में हो रही है, इस गतिविधियों को रोकना जरूरी है। हमारे महापुरुषों ने जहाँ अच्छाई का संदेश दिया है, जहाँ एकता का संदेश दिया है, जहाँ प्रेम और त्याग का, अहिंसा का संदेश दिया है, ऐसे अहिंसा के पूजक देश में हिंसा को बढ़ावा मिलना ये बहुत ही गलत है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलना, चोरी को बढ़ावा मिलना, ये देश के लिए नुकसानदेह है। और इसलिए मेरा वो भारतवर्ष नहीं है, ये वो भारतवर्ष नहीं है, ऐसा कोई कहने की हिम्मत न करे। इसलिए कोई ऐसी युक्ति अपनाओ कि हमारे सोने जैसे दिन और चांदी जैसी रातें वापस आ जाए। कोई ऐसी युक्ति करो कि जिसमें हमारी राजगद्दी पर श्रम करने वाले, मेहनत करने वाले लोग बैठे, कपड़ा बनाने वाले को अच्छा कपड़ा मिले, मकान बनाने वाले को मकान मिले, मेहनत करने वालों को कपड़ा रोटी मकान सब कुछ मिले, भूखा नंगा उनको सोना न पड़े, रहना न पड़े। ये सब हमें देखना चाहिए, और तब हमारे देश का उत्कर्ष होगा, और तब कोई ये न कहेगा कि ये वो भारतवर्ष नहीं है।
तो इस प्रकार से रचनाकार को वर्तमान समय की भारत की छवि को देखकर जो दुख हुआ है, वेदना हुई है, पीड़ा हुई है, टिस हुई है, और इस वेदना, पीड़ा और टिस को उन्होंने इस कविता के जरिए अभिव्यक्त करते हुए देश में एक नैतिकता निर्माण करने की कोशिश वो इस कविता के जरिए करना चाहते हैं। और यही संदेश वो हम सबको देना चाहते हैं कि मेरा भारतवर्ष कैसा महान था, किस प्रकार से महान था, और उस महानता की छवि हमें निरंतर बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब बातें इस कविता के जरिए वो हमारे सामने व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये कविता हमारी समाप्त हुई। धन्यवाद।